जब लॉकडाउन था उस वक्त जो है तमाम लोग ये सर्वे के अंदर गलती से बीजेपी आ गई तो आपके सारे काम 2019 का इलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑल इंडिया सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मालेगांव की सभा में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि मालेगांव में कामकाज हो, विकास हो और शहर की तरक्की और शहर के लोगों का समाधान हो। उसके लिए मुफ्ती साहब की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूं और हर 2 महीने पर मालेगांव आने की मैं कोशिश करूंगा। उनकी तरफ से ये बात थी। इत्तेफाक कहिए कि इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है जो महामारी थी और लॉकडाउन का जो सिलसिला रहा तकरीबन 2 साल तक रहा और 2 साल के इस 2-2.5 साल के गैप की वजह से जो प्रोग्राम उनका था उस प्रोग्राम में यकसुई नहीं रही। और उसके बाद जब सरकार बनी और सरकार ने जो है कामकाज शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एमएलए होने की हैसियत से जो बड़ा काम होना चाहिए उन कामों की मैंने लाइन लगाई और उसका फॉलो अप लेना शुरू किया। सबसे बड़ा काम तो ये था कि मालेगांव के लिए पानी के पीने का मसला हल होना चाहिए। मालेगांव के अतराफ़ में जितने शहर हैं उन शहरों में मनमाड़ कहो, सटाना कहो, इन इलाकों में पानी की तकलीफ़ है। बाज़ इलाकों में 8 दिन पे नल आता है, बाज़ इलाकों में 15 दिन पर नल आता है, बाज़ इलाकों में महीने भर पर एक मरतबा पानी आता है और आज भी मनमाड़ में ये तकलीफ़ बाकी है। उसके लिए 149 करोड़ का एक प्रोग्राम सरकार से मैं मंजूर करवाया जो तलवाड़ा डैम से लेकर के मालेगांव फ़िल्टर प्लांट तक पानी का पाइपलाइन है। पहले 600 mm की पाइपलाइन थी 2 फीट की, अब अल्हम्दुलिल्लाह 900 mm की पाइपलाइन डाली गई है, यानी 3 फीटी पाइपलाइन डाली गई है जो मालेगांव फ़िल्टर प्लांट तक पानी लाएगी। ये जो प्रोग्राम है ये 19-19.5 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन है और इसमें शहर में 5 पानी की टांकियाँ बनेंगी और पूरे शहर के अंदर 50 किलोमीटर गली महल्ले के अंदर पानी की पाइपलाइन डाले जाएगी। तलवाड़ा डैम को जैक वेल बनेगा और 30 मीटर का ब्रिज बनेगा। एक बड़ा काम ये हुआ। दूसरा बड़ा काम जो बाईपास है, इस पे जब से बाईपास रोड बना है, जब लॉकडाउन था उस वक्त जो है हमने इस बात की कोशिश की थी कि ताल्लुका पुलिस स्टेशन से मालूमात ली जाए कि इस रोड पर रोड क्रॉस करने की वजह से कितने हादसात हुए हैं। तो उनकी तादाद 450 लोगों की जान गई थी जब से ये हाईवे बना है। तो हमने इस बात की कोशिश की कि और शहरों में जब बाईपास बनता है तो फ्लाईओवर भी बनता है, अंडरपास भी बनता है, सर्विस रोड भी, तो ये काम होना चाहिए। हमने नासिक है, बम्बई है और दिल्ली यहाँ की जो है हाईवे अथॉरिटीज़ को बुलाया था और 13 फाटे से लेकर 40 गांव फाटे तक हमने सर्वे करवाया था और 165 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर हुआ। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हम लोग अल्लाह के बेपनाह शुक्रगुजार हैं कि ये दोनों काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं और इंशाअल्लाह अपने तौर पर ये फ्लाईओवर भी बनेगा, अंडरपास भी बनेगा, सर्विस रोड भी बनेगा और पानी की पाइपलाइन 19.5 किलोमीटर में तकरीबन 8 किलोमीटर की पाइपलाइन बन गई है। और एक बड़ा काम और होना है जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उसका GR जिस वक्त निकलेगा उस वक्त हम लोग फिर आपके सामने आएंगे। एक बड़ा काम है, मालेगांव के लिए एक बड़ा तोहफा है। इसके अलावा तकरीबन 100 करोड़ रुपये के काम अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में होने हैं जो रोड और गटर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो मूलभूत सुविधा है, बुनियादी सहूलियात हैं, उसके लिए सरकार से हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके फ़ंड ला रहे हैं और फ़ंड मिल रहा है और काम हो रहा है। हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना था कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए हर 2 महीने पर मेरा आना होगा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह के करम से और उसके बाद
हमारी कोशिशों से, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ लोगों की भी शमूलियत है, हमको फंड मिल रहा है और काम हो रहा है। इसी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मालेगांव आना नहीं हुआ। अगर काम नहीं होता तो फंड के हुसूल के लिए और शहर वालों को जो वादा किया था उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जरूर आते। मैं जुल्फ़िकार साहब, मुबीन साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पे और अहमद पाशा कादरी साहब सब मिलकर यहाँ पर बीसी कमीशन चेयरमैन से मिलने आए थे और उनको हमने नुमाइंदगी की, रिप्रेजेंटेशन दिया कि जो जियो 18 ऑफ 10 अक्टूबर 2024 जो पूरे BC SC ST तमाम का सर्वे जो हुकूमत करा रही है, हमने मजलिस की जानिब से उसका खैर मकदम किया और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब से हमने ये नुमाइंदगी की है कि BCE ज़ुमरे के अंदर जो मुसलमान आते हैं, जिसके अंदर 14 मुख्तलिफ आप कास्ट बोलिए या मुख्तलिफ शोबे बोलिए, जो 14 शोबों को जो ये BCE के ज़ुमरे के तहत उनको रिजर्वेशन ना सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि नौकरियों के अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है, तो हमने कहा है कि इनकी दयानतदारी के साथ पूरी डिटेल इनका सर्वे किया जाए। इनके भी जितने भी कास्ट जो मुसलमानों के अंदर जितने भी शोबे, जो 14 शोबे जो BCE के ज़ुमरे में आते हैं, उन तमाम का भी डेटा लिया जाए, उसको ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इंदराज किया जाए। और हम आवाम से भी यह गुजारिश करेंगे कि लोग आएंगे तो आप भी लिखाइए, BCE ज़ुमरे के अंदर जो लोग आते हैं वो लिखाइए कि आप BCE में आते हैं, ना सिर्फ रोज़गार में बल्कि तालीमी मैदान में हर जगह रिजर्वेशन के वास्ते BCE के ज़ुमरे में आना ज़रूरी है ताकि हमको रिजर्वेशन मिले। और हमने ख़ास तौर पर नुमाइंदगी करने की वजह यह है कि जब हुकूमत ने BCs का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की है, तो जब ये तमाम लोग आएंगे तो ये तमाम इंदराज करेंगे, तो जब BC का रिजर्वेशन बढ़ेगा तो उसी तनासुब के अंदर हमारा राइटफुल शेयर जो BCEs का जो है उनको भी इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए हमने नुमाइंदगी की है और हम आवाम से फिर एक बार यही गुजारिश करते हैं कि आप तमाम लोग ये सर्वे के अंदर हिस्सा लीजिए और आप जो BCs में आते हैं वो लिखाइए कि आप BC में है। पिछले 1-1.5 साल में इन लोगों ने बहुत तंग किया, करा कि नहीं करा माँ जी? आपको भी तंग करा, हमें भी तंग करा। अभी 1-2 महीने पहले हम दोनों जेल से छूट के आए हैं। हमारा कसूर क्या है? 10 साल से हमारी सरकार है दिल्ली में, 10 साल से इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का पसीना बहा लिया। जो काम मैंने दिल्ली में करे हैं वो काम 75 साल में भारत में कभी नहीं हुए। फिर इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मैं 5 महीने जेल में था, अभी छूट के आया। मेरे को पता चला पीछे से आप लोगों को बहुत तंग किया इन्होंने। कभी कहीं सीवर की दिक्कत आ रही है, कहीं पीने के पानी की दिक्कत आ रही है, कहीं कूड़े की दिक्कत आ रही है कि नहीं है? सारी ठीक करा दूंगा। केजरीवाल आ गया आपका, झाड़ू पे वोट देना है। अगर किसी भी तरह अगर गलती से बीजेपी आ गई तो आपके सारे काम बंद कर देंगे। बड़ी मुश्किल से 10 साल में हम सब लोगों ने मिलकर ये काम करे हैं। इन कामों को बचाने की, दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी